वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 10 थर्ड चैप्टर और यह सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स पर बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने दिया था और क्लास को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम उसके कुछ ग्राफिकल और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि two rails are represented by the equation equation is x plus 2y minus 4 equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 equals to 0. Represent this situation geometrically. ठीक है माय डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है? यहाँ पर जब देख रहे हैं कि टू रेल्स हैं। रेल्स का मतलब है कि पटरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं, जिस पर ट्रेन दौड़ती है। ठीक है, ट्रेन दौड़ती है तो रेल्स है। तो अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो इट्स लुक लाइक एज एन स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है कि 1 डिग्री इक्वेशन ही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं x पर पावर 1 है, y ओवर पावर 1 है। इसका मतलब है कि 1 डिग्री इक्वेशन। ये भी 1 डिग्री इक्वेशन। 2 रेल्स है, 2 इक्वेशन है, 2 स्ट्रेट लाइन, जस्ट लाइक दैट। ओके, नाउ मुझे ये नहीं पता है कि 2 पटरी तो है, रेल हैं, लेकिन रेल की पटरियाँ आप जानते हैं कि पैरेलल होते हैं। यहाँ पर अभी मुझे पता नहीं कि पैरेलल है या नहीं है। एज पर योर लेवल अभी आपको पता नहीं कि ये पैरेलल है या नहीं है, बट इतना तो जरूर पता है कि स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ठीक है, अब कह रहा है कि जियोमेट्रिकली इसे दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है दिस सिचुएशन को। ओके, नाउ तो गिवन इक्वेशंस हैं हमारे पास x plus 2y minus 4 equals to 0. Let us assume this is equation 1 and 2x plus 4y minus 12 equals to 0. Let us say equation number 2. Now अगर यहाँ से हम टेबल का फॉर्मेशन करें, so x and corresponding value of y. Clear? If I am putting the value of x equals to 0, ठीक है, 0 पुट कर देते हैं तो 2y minus 4 0, 2y 4, y is equals to 2. Okay, by putting the value of y is equals to 0, if I am putting the value of y is equals to 0, then this becomes 0, x minus 4 0, x equals to 4. ठीक है, 2 पॉइंट्स मिल गए. These 2 points are more than sufficient to draw a graph. For this equation number 2, if I am create a table having 2 variables x and y, by putting the value of x, what would be the value of y? Put the value of x equals to 0, 0, so 4y equals to 12, y is equals to 3. Now by putting the value of 0 as a y, then 0, 2x is equals to 12, x equals to 6. ठीक है, now we have built a table. Now geometrically इसका मतलब है कि जियोमेट्री, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्राफ को जब हम प्लॉट करेंगे तो ये कैसा दिखेगा। ठीक है, से वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंटेड एज डेजिग्नेटेड एज y डैश एंड हॉरिजॉन्टल एज x डैश। ठीक है, दिस इज origin and its coordinate is 0 0, as you know. Okay, now x value 0, y value 2. From here we can say a point 0 and 2. So x की वैल्यू 0 on y axis, y is equals to 2. So 1 2. ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा 0, 2 को. Now for this x equals to 4, y is equals to 0. So x equals to 4, y is equals to 0 means x axis x equals to 4, 1 2 3 4. y is equals to 0, so this would be the point. ठीक है, and this would be the point. Now if I joining these 2 points, you will get a straight line in this manner. This represents
by equation x plus 2y minus 4 equals to 0. Now what about this equation? Plotting the graph, plotting these points from here, first point is 0 and y is equals to 3. So on y-axis 0 and 3 means 1, 2, 3. Here would be 0, 3. This is one point. Another point from here 6, 0 means x value 6, y value 0. On y-axis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 0. This point is 6, 0. While plotting, it will look like this. Okay? Now, this is the geometrical representation of two rails. Okay? Now, the equation is 2x plus 4y minus 12 equals to 0. माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर एक हम ब्यूटी बता रहे हैं क्वेश्चन का. जब आप ग्राफ को देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये कितना यूनिट का गैप है. यहाँ से 2 और फ्रॉम ईयर से ही 3. इसका मतलब ये गैप कितना है? ये वर्टिकल गैप है हमारा 1 यूनिट का. ठीक है. ऑन एक्स एक्सिस इफ यू आर ऑब्जर्विंग देन यह कितना का गैप है? यहाँ से यहाँ फ्रॉम हियर इट इज़ 4 यूनिट, यहाँ से 4 यूनिट है एंड फ्रॉम हियर 6 यूनिट है. इसका मतलब है दिस इज द गैप बाय 2 यूनिट का. ठीक है. तो 2 यूनिट का गैप यहाँ एक्स एक्सिस पर हो गया, वाई एक्सिस पर 1 यूनिट का गैप हो गया. तो क्या ये पैरेलल है? ऑफ कोर्स पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के लिए क्राइटेरिया होता है माय डियर फ्रेंड कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको देखना है. यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है. अगर इस पॉइंट से एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो यह हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. फ्रॉम हियर अगर 90 डिग्री से ड्रॉ करें तो यह हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. अगर ये वाला वैल्यू, ये डिस्टेंस हमारे पास 1.3 सेंटीमीटर होगा तो यह भी डिस्टेंस 1.3 सेंटीमीटर होगा. फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.3 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको देखना है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा सेम होना चाहिए. ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा दिस सिचुएशन को. ठीक है. अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1. 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. देयर आर 3 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 3.1. क्वेश्चन फर्स्ट फॉर एक्सरसाइज 3.1. क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन आपके बुक में भी है, आप उसे मैच कर लेंगे. ठीक है. आफ्ताब है. ठीक है. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स, टेल्स हिज डॉटर, अपने डॉटर को बोलते हैं 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले, आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन. जिस टाइम में 7 साल पहले जो मेरी उम्र थी, उस टाइम में जो तुम्हारी उम्र थी उससे 7 टाइम्स मैं अधिक था. ठीक है. नेक्स्ट, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद, अब से 3 साल के बाद, वट सॉरी आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल देन. यू विल बी, उस टाइम में जो तुम होगी उससे 3 गुना मैं होऊंगा. ठीक है. आज से 3 ईयर्स बाद में. नाउ रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. ठीक है. अच्छा, तो हम पहले क्या कर देते हैं कि अभी का प्रेजेंट एज हम दोनों का एज्यूम कर लेते हैं. लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू x ईयर्स. ठीक है. एंड हिज डॉटर्स एज इज इक्वल्स टू y ईयर्स. ठीक है. नाउ 7 ईयर्स अगर अगो कह रहा है तो उस सिचुएशन को देख लें. 7 ईयर्स अगो. ठीक है. 7 ईयर्स अगो आफ्ताब्स एज कितना होगा? सो अभी अगर 21 ईयर्स है तो 7 ईयर्स पहले कितना होगा? तो 7 माइनस कर देंगे 14. लाइकवाइज अगर अभी x ईयर है तो 7 ईयर्स अगो कितना होगा? 7 x माइनस 7 ईयर होगा. 7 माइनस एक्स नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, x माइनस 7 करेंगे. नाउ डॉटर्स एज कितना होगा? y ईयर्स एट दिस नाउ एट प्रेजेंट है, सो उसमें 7 को हम
माइनस कर देंगे, ईयर होगा। ठीक है, ये अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस टाइम में 7 ईयर्स अगो जो आफ्ताब का एज है वह 7 टाइम्स उस टाइम में जितना उसकी डॉटर का एज था उससे 7 टाइम्स है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में अगर x माइनस 7 है, ठीक है, और y माइनस 7 उसकी डॉटर का एज है, तो 7 टाइम्स बड़ा है आफ्ताब। ठीक है, तो अगर इक्वेट हमको करना होगा सो 7 से किस में मल्टीप्लाई करना होगा, आफ्ताब की एज में या उसके डॉटर के एज में। ऑब्वियसली डॉटर की एज में 7 ईयर्स क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइड कर देंगे, 7 टाइम्स मल्टीप्लाइड कर देंगे, तब ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, यानी इक्वल हो जाएगा। इससे हम डिड्यूस कर रहे हैं, x माइनस 7 इक्वल टू ऑन सिंप्लीफाइंग 7y माइनस 49, ट्रांसपोजिंग इनटू लेफ्ट हैंड साइड ऑल द टर्म्स x माइनस 7y, दिस बिकम्स माइनस प्लस हो जाएगा, सो 49 माइनस 7 बिकम्स 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा निकला। तो लेट अस सपोज इक्वेशन 1। अब देखिए 3 इयर्स हैंस, या बोल सकते हैं आफ्टर 3 इयर्स या आफ्टर 3 इयर्स। ठीक, आफ्ताब का एज क्या होगा, आफ्ताब से एज x अभी है, 3 साल के बाद कितना होगा, x प्लस 3 इयर्स, एंड डॉटर्स एज कितना होगा, y इयर्स अभी है, 3 साल के बाद कितना होगा, y प्लस 3 इयर्स होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से x प्लस 3 एंड हियर इज y प्लस 3 है, दोनों अगर बराबर होना होगा सो किस में मल्टीप्लाइड करेंगे, डॉटर के एज 3 इयर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, सॉरी डॉटर के एज में 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तब जो है ना आफ्ताब के एज के बराबर होगा। क्वेश्चन कह रहा था कि ऑल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स, आई शैल बी मतलब मैं 3 टाइम्स होऊंगा तुम्हारी एज से, किस टाइम में, 3 साल के बाद। ठीक है, इस जगह पर क्या कह रहा था कि जो मैं हूँ, मैं था 7 साल पहले जो मैं था, मेरी उम्र थी वह तुम्हारी उस टाइम की उम्र से 7 गुना थी। तो मतलब अगर तुम्हारी उम्र में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर तो मेरे बराबर तुम थी। ठीक है, अगर 3 साल की बात करता हूँ तो जो मेरी उम्र होगी वह तुम्हारी उम्र की 3 गुनी थी, 3 गुनी होगी। ठीक है, इन फ्यूचर यानी 3 साल के बाद है, 3 इयर्स लेटर। ठीक, तो फ्रॉम दिस अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं x प्लस 3 विच बिकम्स 3y प्लस 3 3 जा 9, ऑन ट्रांसपोजिंग ऑल द टर्म इनटू लेफ्ट हैंड साइड देन इट बिकम्स x माइनस 3y, ये हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0 से इक्वेशन 2। क्लियर है? ओके, नाउ फ्रॉम we can say hence x minus 7y plus 42 equals to 0 and x minus 3y minus 6 equals to 0। ठीक है, क्या होगा ये, are the algebraic express representation of the situation given। ठीक है, these two are the algebraic रिप्रेजेंटेशन है फॉर द गिवन सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन जो दिया हुआ है उसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। नाउ अगर क्या करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को राइट डाउन कर लेते हैं, प्लस 42 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 एंड x माइनस 3y minus 6 equals to 0 equation 2। I have to make a table। now from this
while making table x becomes 0, then what would be the value of y? X equals to 0, so minus 7y plus 42 equals to 0, so minus 7y equals to minus 42, y is equals to 6. Okay, now if I am putting the value of y equals to 0, then y becomes 0, x becomes 6. Okay, so from this equation to x, by putting the value of x equals to 0, y becomes minus 3y equals to 6, 3y is equals to minus 2. And if I am putting the value of y is equals to 0, then x equals to 6. Okay, x, if I am putting the value of y is equals to 0, so y is equals to 0, x becomes, see here, sorry, by putting the value from equation 1, ठीक है, ये तो x is equals to 0, 0, y is equals to कितना हो जाएगा, सो ये हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42, y इज इक्वल्स टू 6, करेक्ट है, ठीक है. एंड y इज इक्वल्स टू 0, इफ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 0, x बिकम्स माइनस 42 होगा, माइनस 42, ठीक है. तो ये तो बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा, हम बहुत छोटा डेटा हम ले रहे हैं, ठीक है. अगर हम x की वैल्यू 7 ले लें, ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 749 माइनस 49, y बिकम्स 7, ठीक है, y बिकम्स 7 हो जाएगा. और फॉर दिस अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो y बिकम्स माइनस 2, एंड इफ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 0, x बिकम्स 6, ठीक. ओके, while plotting these two equation on a graph x dash y dash. Now first point would be x equals to 0, y is equals to 6. So on y axis 1 2 3 4 5 6, this would be 0 comma 6. Now here x equals to 7, y is equals to 7. अगर हम x इक्वल्स टू माइनस 42, y इक्वल्स टू 0 लें तो बहुत पीछे चला जाएगा पॉइंट्स, ठीक है. तो इसी पॉइंट्स को ले लें 7 एंड 7, ठीक है. x इक्वल्स टू 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड y इक्वल्स टू 7, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग तो 6 हो गया, ठीक है. एक पॉइंट्स ऊपर ले लो तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट्स, और भी आगे कर लेते हैं, ठीक है. दिस वुड बी द वैल्यू 7 comma 7. नाउ ड्रॉ द, while joining these two points we will get a straight line like this, ठीक है. So this would be the first representation of first equation as a straight line, x minus 7y plus 42 equals to 0. Clear है my dear friend? Okay. Now for second, one point is 0 minus 2, 0 minus 2, x is equals to 0, y is equals to minus 2. Minus 2 means negative y axis 1 2. So this point is 0 comma minus 2. Another point, x equals to 6, y equals to 0. So 1 2 3 4 5 6. This point 6 and 0. While joining these 2 points, you will get a straight line. Looks like this. ठीक है. So this straight line is represented by equation x minus 3y minus equals to 0. ठीक है. This is the representation of the given situation. This is the required graphical representation of the given situation. Clear है? Okay. Now if you have any doubt at any stage, please call me. Can I rub it? Second question says the coach of a cricket team buys 3 bats
and 6 balls at the cost of rupees 3900. Later she buys another bat, means one bat, okay, and 2 more balls, 2 balls at the cost of rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. Now the same situation. Okay, now first 2 items are purchased here. One is bat, another is ball. I have to assume cost of, let cost of one bat equals to rupees X and cost of one ball equals to rupees Y. Therefore, from first situation 3 bats have been purchased, so cost of one bat equals to rupees X, so cost for 3 bat equals to 3X, and cost of one ball equals to Y. She has purchased 6 balls, so cost would be 6Y. Now total she pays, so total she pays 3X plus 6Y, but question is saying total she has to pay 3900. It means both are equal. Equation 1. Again, for the second case given, one bat she has purchased, so cost of one bat equals to X and 2 balls also purchased, cost of one ball equals to Y. Therefore 2 bats is equals to 2 balls equals to, sorry, here is balls, 2 balls equals to 2Y. Now according to our assumption she has to pay X plus 2Y rupees, but actually she paid 1300, means both are equal. 1300, say equation 2. Okay, now the above sorry, the above equation 1 and 2 are what? Algebraic representation. Algebraic representation of the given situation. Clearly? Okay. My dear friend, I have to represent the situation graphically also. For graphical representation, we have to draw a graph. For this, first of all, I am going to make tables. Okay? From equation 1, if X value is taken as 0, then 0, 6Y 3900, Y is equals to 650. Now by putting the value of Y is equals to 0, then 3X equals to 3900, X equals to 1300. Okay, if I am taking multiple of 100, then by putting the value of X equals to 300, 3 3s are 900, 3500, means Y becomes 500. Now if I am putting the value of X as 100, then 300, 3600, 600. Clear? Okay. Up to this much it will be very easy to draw. From equation 2, X, Y.
x, y. Now, if I'm putting the value of x equals to 300, then 300 right hand side becomes minus 300, 1000, 500. It means y becomes 500. Now, if I'm putting the value of x equals to 100, 1200, 600, 100, 600. One more, if I'm putting the value of x equals to minus 100, then minus 100, 14, 700. ठीक है. Now, drawing these points on graph x dash, y dash. From here, if x is equals to 100, y is equals to 600, each unit I am taking as a 100, then 100 and y is equals to 600, 100, 200, 300, 400, 500, 600. The point will be this 100, 600. Okay. Now from this, if I am taking x as 300, then y becomes 500. So x equals to 100, 200, 300, y becomes 500. One less. So this point is x 300, y 500. We have 2 points. While joining, we will get a straight line like this. Equation is 3x plus 6y equals to 3900. Okay. Now, for the second equation, x becomes 300, y becomes 500. 300, 500. This point is represented by, coordinate 300 and 500. X becomes 100, y becomes 600. 100, 600 means this is the another point represented by the coordinate x 600, 100 and 600. Means the same line would be represented by the equation 2, x plus 2y equals to 1300. This is the another equation. Hence, this is the required graphical representation of the given situation. My dear friend, I have explained in easiest way, as easy as possible. If you have a doubt, then please call me. Now, third and last question for this exercise, I am going to solve the question number 3. Question says, the cost of 2 kg of apples, 2 kg of apples and 1 kg of grapes, 1 kg of grapes cost is on a day was found to be rupees 160. Okay. Now, after a month, the cost of 4 kg of apples, 4 kg apples and 2 kg of grapes, 2 kg of grapes is found to be rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. Now,
Here two items are there, one is apple, another is grapes. Total cost while purchasing 2 kg apple and 1 kg grapes, total cost is 160 rupees. After a month, 4 kg apple and 2 kg grapes purchased simultaneously, then the person has to pay 300 rupees. Now, I am assuming let cost of 1 kg apple equals to rupees X and cost of 1 kg grapes equals to rupees Y. From the first situation given, from first case, 1 kg apple X rupees, 2 kg apple 2x rupees, and 1 kg grapes Y rupees. Here he or she has purchased 1 kg grapes, so Y rupees. According to our assumption, 2x plus Y total cost have to pay, but the person paid 160 rupees. It means both are equal. Equation number 1. Next, from second case, cost for 1 kg apple X rupees. He has purchased 4 kg apple, so for 4x would be the total cost. 1 kg grapes Y rupees. Sorry, 2 kg grapes 2y. Total cost I have to pay for 4 kg apple and 2 kg grapes is 4x plus 2y, but actually cost is given as 300 rupees. So both are cost, hence equal. Equation number 2. Okay. Now, hence the following is the algebraic representation of the situation as 2x plus y 160 and 4x plus 2y 300. Okay, now this is one answer. Second bit question is saying represent the situation graphically. To draw a graph we need points, and for this I am going to make a table. From equation 1, what would be the table? Content x and y values. By putting the value of x as 50, then 50 to the 100, 60, y equals to 60. Okay. If I am putting the value of x equals to 60, 60 to the 120, 40. Now one more point, if I am taking x equals to 70, 140, 20. By putting the value of x equals to 70. From equation 2, x and y. If I am putting the value of x equals to 70, 70 for the 280, 20, y 10. If I am putting the value of x equals to 80, 320 minus 20 minus 10. If I am putting the value of x equals to 75, 300, 0, 0, 75, 0. These points are enough to draw the straight line. Okay. Now, while drawing the graph, we need two axes. One is horizontal, represented as x dash, and another is vertical axis, represented by y dash. Now, I am taking each unit as multiple of 10. So from here, we will have 50, 60 as a 1 point, 5 times x
10, 20, 30, 40, 50 and 60 for y coordinate. 10, 20, 30, 40, 50, 60. This is the point 50, 60. Now from this, x as 60, corresponding value of y is 40, 60, 50, 60 and y is 40. Okay, 1, 2, 3, 4, 40. This is the point 60, 40. While joining these 2 points, you will get a straight line looks like this. And the equation would be 2x plus y equals to 160. Okay, now from the second table, x equals to 70, y equals to 10. So 60, 70, y equals to 10. This would be the value. 70, 10. And x equals to 80, y equals to minus 10. X equals to 80, y is equals to minus 10, means this is the point 80 minus 10. While joining these 2 points, you will get straight line like this. Equation would be 4x plus 2y equals to 300. These 2 will be parallel. Okay? Later on we will discuss what is the condition for 2 parallel lines, 2 intersecting lines, coinciding lines, overlapping lines. Okay? This would be parallel. My dear friend, in this way we have solved exercise 3.1. Thank you for watching my video.